एसएसओ साहब ने मांगे थे सर ऐसे। निर्मल झा ने? जी सर। थाना गाजीपुर के एसएचओ? गाजीपुर के एसएचओ। तो उन्होंने कहा पैसा खर्च करो तो आपका मकान आपको मिलेगा। उनको पूछा था तो उन्होंने बताया था ऐसी 4 के आसपास जी। तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं थे जी। तो इरफान भाई मेरे भाई बने हुए हैं जी। तो उनसे ही मैंने 3 लाख उठाया जी। फिर किसी और से 50 उठा के 3.5 लाख रुपए दे दिया सर। ये सिपाही के हाथ में दिया था। अच्छा, वो सिपाही आपके पास लेने आया था या आप थाने गए थे? मैं थाने गई थी सर देने के लिए। अच्छा। दरवाजा था में ऐसी 10 आदमी ने औरतों ने मारा तो मैं क्या करती सर। ऐसी पूरा मसला इकट्ठा हो गया था ऊपर। एसएचओ कह रहा था ऐसे। एसएचओ गाजीपुर? गाजीपुर। अच्छा अच्छा। हाँ, और पुलिस वाले ने भी कई मिले हुए हैं। वो चोरी से मुझे फोन करके बुला के मुझसे पूछते मकान बेचना चाहती हो तुम? पुलिस वाले कह रहे हैं? पुलिस वाले कह रहे हैं मुझसे। अच्छा। तो कह रहे मकान बेचना चाहती हो तुम? अगर हम मकान बेचना तो हम ले लेंगे। मैंने बोले नहीं सर मेरा एक ही सहारा है, मैं क्यों बेचूं? देने के बाद इस मामले में पुलिस ने केवल एफआईआर दर्ज की है, लेकिन अभी तक इनकी संपत्ति पर इन्हें कब्जा नहीं दिलाएगा। नियम के अनुसार, कानून के अनुसार संपत्ति के मामले में पुलिस कोई भी दखल नहीं दे सकती, जैसा कि तमाम हमारे देश के ऐसे नियम है, कानून है। बावजूद इसके पुलिस प्रॉपर्टी माफियाओं को संरक्षण देती है और एक पीड़ित महिला के मकान हुई थी आपके साथ? सर हम वहाँ पे थाने में गए थे ऐसे। कौन से थाने? गाजीपुर थाने में। तो उन लोगों ने कहा कोई बात नहीं आपका मकान आपको मिल जाएगा बोल के। उन्होंने मकान तो कुछ नहीं दिया। फिर हम घर पे गए ऐसी। वो जो लेडीज थी उसको बोला कि ये मकान हमारा है। लेडीज का नाम बताइए। उसका नाम है मीनाक्षी है उसका नाम। अच्छा। तो मैं और मेरे आपा गए हुए थे, छोड़ दिया, चले गई उसने। और उसके बाद शाम को 15 गुंडों को लेके आती है, लेडीज और जेंट्स को। पहले आप ये बताइए, आपके जिस मकान पे कब्जा हुआ है जी, आप कितने साल से उस मकान के मालिक? 25-30 साल हो गए सर। जब आपने खरीदा था? जी। अच्छा, आपका पूरा परिवार वहीं रहता था? जी वहीं रहता था। अभी वो बेंगलोर शिफ्ट हो गए। अच्छा, कितने दिन से आप बेंगलोर गए हुए थे? तो बेंगलोर मैंने पिछले महीने में गई थी दिसंबर में आग बनवाने के लिए। अच्छा, दिसंबर 2024 में आप बेंगलोर गए? हाँ, आग का ऑपरेशन करवाने के लिए। जी। वो करवा के आए तक मैं फिर उसके बाद मेरी वापस कब आए आप? मैं वहाँ से मैंने 16 तारीख को ट्रेन में बैठी थी। 18 महीने की 16 तारीख को? नहीं, जनवरी के 16 जनवरी। 16 जनवरी। जब आप वापस आए तो आपने क्या देखा अपने मकान? वहाँ से आके मेरी देवरानी के यहाँ चली गई क्योंकि मैं खाना नहीं बना सकती थी। जी जी जी। तो आके सामने भी नहीं जा सकती थी। तो 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला मेरा मकान कब्जा हो गया। जब मैं आई जनवरी के महीने में आपको पता लगा? पता चलता। ये आपको कैसे पता लगा कि कब्जा हो गया? आप वहाँ गए थे? जी नहीं, मैं वहाँ नहीं गई थी। एक मेरे जानने वाले हैं तो मैं जिनसे मैं पढ़ती थी, तो उन्होंने चंदा लेने के लिए गए हुए थे। उन्होंने मुझे बताया फोन करके कहने लगे। उन्होंने सोचा कि वहाँ पे मुस्लिम लोग भी रहते हैं ऐसी। तो उनसे लेने गए थे तो कपड़े सूखते हुए देखा था। तो उन्होंने मेरे को भी बोला दरवाजा कोई रह रहा है। फिर उन्होंने दरवाजा में जैसा आवाज दी, वहाँ से एक बुढ़िया आई, कह रही थी यहाँ तो कोई गुलशन में रहती है, हमने खरीद लिया मकान। अच्छा। तो उन्होंने मुझे फौरन फोन किया, कहने लगे तुमने मकान बेचा है? मैंने बोली नहीं। मैंने बोली लेकिन मेरी तो तबीयत खराब है इसलिए मैं यहाँ पर हूँ। कह रहे तुम्हारे मकान में ऐसी सी बात हो गई। अब मैं फौरन वहाँ पे गई तो पता चला क्या 2 दिन पहले ही 11:30 बजे उन लोगों ने कब्जा कर रखा है। जनवरी के महीने में। फिर आपने कोई शिकायत दी पुलिस को? हाँ, मैंने शिकायत दी। मैंने वहाँ पे कंप्लेंटें करी और उसके बाद पुलिस को आपने बताया कि आपके मकान मेरे मकान में कब्जा हो गया। और मैंने सामान का भी उनको बताया कि मकान का कोई सुनवाई नहीं हुई। तब से वो लोग उसी में घुसे हुए हैं? उसी में घुसे हुए हैं। 2-2.5 महीने तक कोई सुनवाई नहीं। आज क्या हुआ आपके साथ? तो आज मैंने सुनवाई करके सारी उन लोगों को बताया, मैंने ऐसी बात है बोल के। तो उन्होंने फिर
पैसों की भी डिमांड करी मुझे ऐसी पुलिस ने थाना गाजीपुर पुलिस। जी 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 जी। क्या कहा आपसे, कैसे? तो कहने लगे पैसा खर्च करो तुम्हारा मकान तुमको मिलेगा। अच्छा, ये कौन कह रहा था? कौन पुलिस वाले का नाम मालूम है आपको? SHO कह रहा था इसी। SHO गाजीपुर। गाजीपुर। अच्छा अच्छा। हाँ, और पुलिस वाले ने भी कई मिले हुए हैं। वो चोरी चोरी से मुझे फोन करके बुला के मुझसे पूछते मकान बेचना चाहती हो तुम? पुलिस वाले कह रहे हैं? हाँ, पुलिस वाले कह रहे हैं मुझसे। अच्छा। तो कह रहे मकान बेचना चाहती हो तुम? अगर हम मकान बेचना है तो हम ले लेंगे। मैंने बोले नहीं सर, मेरा एक ही सहारा है, मैं क्यों बेचूंगी मकान? जो आपसे कह रहा था मकान बेचना चाहते हैं, हम ले लेंगे, क्या नाम है उस पुलिस वाले का? नाम मालूम है? वो पुलिस वाले का नाम विनीत है। अच्छा, विनीत है। और SHO साहब क्या कह रहे थे? लगे उन्होंने सीधा कहा, कहने लगे उन्होंने कब्जा कर लिया, तुम भी कर लो, हम इसमें कुछ नहीं कर सकते। अच्छा, ऐसी बोल के बोला उन्होंने। अच्छा। हाँ। तो खर्चे की बात आपने पूछा नहीं, किस चीज का खर्चा मांग रहे हैं आप? तो कहने लगे अगर देख लो, तुमको जैसा होगा तो देख लेना, नहीं तो हम हेल्प कर लेंगे ऐसी। अच्छा, फिर उन्होंने 5-6 लाख रुपए मांगे थे। अच्छा, हाँ ठीक है। अच्छा, आज जब आप गए, आपके साथ कोई हाथापाई हुई, कोई ऐसी घटना हुई? मकान पे गई थी मैंने, मेरे को तो 5-6 लोगों ने सड़क में खींच के मारा है सर। वहीं? हाँ, उसी जगह आपके मकान पे? 5-6 लोग आए थे, मैंने वीडियो बनाई हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ ऐसी। अच्छा, जैसा कि वीडियो में दिखाया जा रहा है कि एक ग्राइंडर से मकान की रेलिंग काटी जा रही है, कुछ लोहे की ग्रिल है वो काटी जा रही है। पूरी दरवाजा काट दिया सर उन लोगों ने। अच्छा, ये कब काटा है? आज ही तो काटा है आपके मकान का? जी, इधर से हथौड़ा मारे थे, मैंने वीडियो बनाई हूँ ऐसी। इधर से ग्रिल बना के उन लोगों ने किया। जब सारे लोग घर में घुस गए हैं ऐसी, तो बंदे लोग थे कह रहे इस औरत के मतलब गंदी लैंग्वेज से कह रहे थे इसके मोबाइल छीन लो ऐसे बोल के। फिर औरतों ने आके पीछे से बहुत मारा मुझे ऐसी। फिर मेरे को नीचे चले गए ऐसी, मैंने नीचे जाने के सड़क में आने लग गई, तो मेरे साथ में जो मेरी दीदी थी उसके भी कान की छीन लिया उन लोगों ने, और बेचारी वो भी अभी तक पता नहीं है कहाँ पर है ऐसी। अच्छा, शिकायत को आपने SHO साहब को बताया कि आपके मकान? मैंने किसी को सड़क में ऐसी 10 आदमी ने औरतों ने मारा, तो मैं क्या करती सर, ऐसी पूरा मजला इकट्ठा हो गया था ऊपर। कॉल किया आपने, पुलिस को बताया? कोई भी नहीं आ रहा सर। नहीं, कॉल की थी आपने? कॉल की थी मैंने, रखा हुआ है, कोई भी नहीं आ रहा। अच्छा, उसके बाद SHO से मिले आपकी? कोई नहीं मिला सर। गए थे थाने? थाने पे गई थी मैंने, थे नहीं SHO साहब। अच्छा, वो वहाँ मौजूद नहीं थे? नहीं सर। तो किसी पुलिस कर्मी ने आपको कहा कि आप थोड़ा वेट करिए, हम मिलवा देंगे? कोई नहीं सर, कोई नहीं सर। आपके घर का सारा सामान कहाँ है? सारा उन्हीं के पास है सर। अच्छा, कौन कौन हंस रहे थे आपकी इस बात पे? वो पुलिस वाले ही हंस रहे थे। अच्छा, क्या कह रहे थे? कह रहे थे बेकार में जल्दी ये लोग कहने लगे दिन में कब्जा करेंगे, रात को कब्जा करेंगे, क्या फायदा होगा इनका, ऐसे ही बोल रहे थे। तो फिलहाल आप क्या चाहते हैं? फिलहाल सर मेरा मकान मैं चाहती हूँ। अभी भी जब नीचे में वहीं पे मौजूद है सर, सामान तो है ही नहीं सर, वहाँ पर गायब हो गया, पूरा सामान गायब हो गया। मेरा सोना था, जेवर था, मेरे क्या बोलूं, मेरे क्या क्या सामान था सर घर का। अब ये समझे सर 20-25 साल से मेरे रहते, तो मेरे घर में क्या होगा। 11:30 बजे इन लोगों ने ताला तोड़ के वहाँ पर गए हुए सर, आज कब्जा करके। नहीं, जिस टाइम में कब्जा किया था जनवरी के महीने में, तो ताला तोड़ के कब्जा करके 12:30 बजे गए हुए हैं सर। उन लोगों के पास कोई कागज हैं उस मकान के, या वो आपके मकान में कैसे घुसे, कहाँ से आके घुसे? जस्ट सर मैंने अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए मैंने वो दे रखा था कागज। अच्छा, एग्रीमेंट कर रखा था 10 लाख रुपए में। अच्छा। तो उन्होंने मेरे को चोरी से बोलने लगे तुम्हारे कागजों में कमी है, हम करवा के देंगे। अच्छा, यानी उन्हें आप बेचना चाहते थे, 10 लाख रुपए लेके आपने एक एग्रीमेंट किया। तो फिर उन्होंने क्या किया, ऐसे कहने लगे क्या ठिलो कोई बात नहीं है, इसके में कागजों में कमी है, हम पूरा कर देंगे। अब मैं विश्वास खा के मैंने बोला ठीक है। 2 महीने हो गए, 4 महीने हो गए, 5 महीने हो गए, 1 साल हो गया, 1.5 साल हो गया, 2 साल हो गया, ना कागज दे रहे ना पैसा दे रहे सर वो लोगों ने। अच्छा, क्या लगता है उन्हीं लोगों की मिली भगत से आज कब्जा हुआ है? शायद हो भी सकता है सर ऐसी। तो ये कितने पैसे मांगे थे और किसने मांगे थे आपसे? SHO साहब ने मांगे थे सर ऐसी। निर्मल झा ने? जी सर। थाना गाजीपुर के SHO? गाजीपुर के SHO। क्या कहा उन्होंने? तो उन्होंने कहा पैसा खर्च करो तो आपका मकान आपको मिलेगा। जी। आपने उनसे पूछा कितना पैसा खर्च? हाँ, उन्होंने उनको पूछा था तो उन्होंने बताया था ऐसी 4 के आसपास। जी। तो मेरे पास तो इतना पैसा नहीं थे। जी। तो इरफान भाई मेरे भाई बने हुए हैं। जी। तो उनसे ही मैंने 3 लाख उठाया।
फिर किसी और से 50 उठा के 3.5 लाख रुपए दे दिया सर। ये पैसा किसके हाथ में दिया था आपने? SHO के या किसी सिपाही के हाथ में? जी, सिपाही के हाथ में दिया था। अच्छा, वो सिपाही आपके पास लेने आया था या आप थाने गए थे? मैं थाने गई थी सर देने के लिए। अच्छा, थाने में किस साइड जाके उसने पैसा लिया आपसे? और जैसा हम निकलते ना, लेफ्ट गाड़ियां खड़ी होती है, जी। वहाँ पर सर। जी। अच्छा, जब पैसा लिया उसने तो वहाँ पे खड़ा होके गिना या चुपचाप जेब में रख नहीं, लिया? चुपचाप जेब में रख के चले गए। जी। अच्छा। तो क्या लगता है, पैसा खाने के बावजूद भी आपसे कोई आपकी सुनवाई नहीं होती? बिल्कुल नहीं। आज तो इतना मारा कि कान का भी निकाल लिए, कान के भी निकाल लिए, सोने की बाली निकाल लिए, और बटुए में पैसे थे क्योंकि सड़क में डाल के मार रहे थे मुझे, तो पैसे भी निकाल लिए सर। जी। क्या करूं बताओ इसी। और बेचारे किसी का कुछ पीने वाला रखा हुआ था, सिगरेट वगैरह, तो इतना बदतमीजी कर रही है। मेरी इतनी दवाई है, मेरी दवाई तो देख रहे नहीं वो लोगों ने, और मेरे साथ में इतनी बदतमीजी कर रहे हैं ऐसी। बताओ सर, ये कोई तरीका? और इतना SHO साहब, मैंने कॉल किया वहाँ पर। क्या? अच्छा, SHO साहब से मिले फिर आप? कोई नहीं मिले सर। थाने गए लेकिन मिले नहीं मिले। मैंने कई बार कंप्लेंट भी करी, वहाँ पर भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है सर। जैसे हम गए थे, इन्हों की सुनी थी हमने कि आज हाँ जी। आज कितने बजे का टाइम? आज 9:30 बजे। अच्छा। हम गए थे तो हमने सुनी थी कि उन्हों को मार पीट के नहीं बाहर निकाल दिया। लेडीज भी है, जेंट्स भी है, गुंडे लोग थे, और ये दोनों माँ बेटी अंदर थी। अच्छा, इनकी बेटी और ये बहन? अच्छा, बहन इसकी, हाँ, माँ इनकी। अच्छा। तो ये अंदर थे दोनों, इन्होंने किवाड़ नहीं खोले, बहुत किवाड़ों की कोशिश करी, तो फिर भी इन्होंने घर अंदर से काटा। एक तरफ से हथौड़े बजाए, एक तरफ से इन्होंने ग्राइंडर काटा। ग्राइंडर कौन चला रहा था? माँ एक आदमी चला रहा था, मैं तो देख नहीं पाई थी सर। अच्छा, और वही जिन्होंने कब्जा किया वही लोग ग्राइंडर जी, चला रहे? हाँ जी। अच्छा, ये लोग अंदर थे? जी। और हम जब जैसे हम पहुंचे थाने, हमने कही, मैंने विनीत नाम का कोई वो है, आइयो जी, उससे कही मैंने, भैया वो तुम चलो 102 नंबर पे कॉल भी करी है हमने, 2-3 112 पे, हाँ सॉरी जी 112 पे हमने कॉल भी करी है। और मैंने की वो कॉल वाले भी, वो 100 नंबर वाले भी नहीं जा रहे, 112 वाले भी। और मैंने की सर वो मार देंगे जब चलोगे, तो हंसने लग गए बड़ी जोर से। यानी ये अपने मकान के अंदर मौजूद थी अंदर? हाँ। बाहर से कुछ लोग आके ग्राइंडर चला के वो लोहे का दरवाजा जो है वो काट देते हैं। काट दिया। हाँ। ग्राइंडर कितनी देर तक वहाँ चलता रहा? काफी देर, वीडियो है सर। मतलब आधा पौना घंटा चला? हाँ बिल्कुल, आधा पौना घंटा चला है सर। जब ग्राइंडर चल रहा था उस दौरान किसी ने पुलिस को सूचना दी थी? हाँ, 112 पे कॉल करिए सर। 112 PCR आई? नहीं आई, बिल्कुल नहीं आई। अच्छा। फिर हम वहाँ पे गए थे तो पुलिस वाले हंसने लगे जी। जो क्या नाम है उसका, विनीत नाम है, वो हंसने लगा। वो कहने लगा कि जाओ, मैं तुम्हें मिल गया होगा गज्जा, इधर से भी मिल गया, उधर से भी मिल गया, मेरी हुई है वहाँ पे तू मैं क्या? हाँ मिल गया। मैं तुम ये मत मानो, मैं अभी मैं मीडिया को बुला रही हूँ। कह रहा बुला लो जा बुला लो। मैं ओए तू तड़ाके से मत बोलना, मैं तुझसे ज्यादा बोलने वाली हूँ। मैं भी अमन का बैठी से हूँ, मैंने की ये मत सोचे। इस मामले को लेकर किसी बड़े अधिकारी से आप मिले? ACP या DCP के पास? DCP के पास भी पहुँचे सर, ये पहुँचे, मैं तो नहीं पहुँची। खैर ये मेरी बहन पहुँची थी। DCP के पास गए थे, हमें सब पुलिस वालों ने मिलने भी नहीं दिया। कह रहे अपने सर उनको लाओ, आइयो को बुला के लाओ, जब मिलने देंगे। पर सर गाजीपुर के थाने में है बहुत बदतमीजी। अच्छा, FIR देने के कितने पैसे लिए थे? उन्होंने लिए हमसे 3-4 लाख रुपए लिए हैं। कब FIR? जब FIR दिए, अभी हमें टलाए जा रहे थे कि कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी, कल मिल जाएगी, परसों मिल जाएगी। अच्छा, आपने ये पैसा क्या सोच के दिया था कि आपका मकान आपको हमें मकान मिल जाएगा? अच्छा, आपको ये लगा था मकान हमारे हाथ से निकल चुका है? हाँ जी। तो आप इसी लालच में आपने पैसे दिया था कि FIR नहीं दे रहे थे, पैसे लेके FIR दे दे। जिस व्यक्ति ने इनकी संपत्ति पर कब्जा किया है उसी के खिलाफ लगभग 6 से 7 FIR दर्ज हैं, और सभी FIR प्रॉपर्टी पर कब्जा करने के मामले की ये FIR हैं, जो अभी हम आपको स्क्रीन पर भी दिखाएंगे। आपको बता दें, पीड़ित महिला इस समय दर दर भटकने को मजबूर है। उन्होंने हमारे चैनल के माध्यम से दिल्ली पुलिस के तमाम आला अधिकारियों से हाथ जोड़कर अपील की है कि इस मामले की गहनता से जांच की जाए। इस मकान के सभी दस्तावेजों की जांच करने के बाद इनके मकान का कब्जा इन्हें दिलाया जाए। और कहीं ना कहीं अपने चैनल के माध्यम से हम भी अपील करेंगे, ऐसे पुलिसकर्मी जो कि
पीड़ित लोगों से मोटी रकम ऐंठ कर अपनी जेब गरम करते हैं, ऐसे पुलिस कर्मियों के खिलाफ सख्त एक्शन होना चाहिए।